मंत्र कहता है कि जो कुछ आप देख रहे हैं, यह पृथ्वी, यह आकाश, यह वायु, यह जल, यह अग्नि, ये समस्त लोक लोकांतर, ये ब्रह्मांड, ये सब कुछ किसका रचा हुआ है? ईश्वर का रचा हुआ है, ब्रह्म का रचा हुआ है। और आगे बड़े कमाल की बात कहते हैं, तज्जलानिति शांत उपासित। और ये रचा हुआ ही नहीं है, यहां शब्द आया है जल, और जल का निर्वचन होता है जायते यस्मात् यस्मिन् सकल संसारः, लीयते यस्मात् यस्मिन् सकल संसार। ऐसा जल है जिससे सारा संसार उत्पन्न होता है, जिसमें गति करता है और जिसमें लय हो जाता है, उस परमात्मा का नाम जल है। यह सारा संसार मंत्र कहता है कि उसी से उत्पन्न होता है, उसी के कारण गति करता है और उसी के कारण अपने मूल कारण में लय हो जाता है। अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड का निमित्त कारण ब्रह्म है। तो क्या करें? फिर कहता है कि ये जो ब्रह्म का रचाया हुआ संसार है, इस ब्रह्म के रचाए हुए संसार में मनुष्य योनि में जीवन व्यतीत करने वाला ये मनुष्य कैसा है? कर्तुमयो है, ये संकल्प विकल्प वाला है, ये विचारों वाला है। इन्हीं विचारों, इन्हीं संकल्प विकल्प को संस्कार कहते हैं। और आगे मैं बढ़ूं उससे पहले इस मंत्र का अर्थ मैं पूरा कर दूं। मंत्र कहता है कि संस्कारों वाला है, और गजब की बात ये कहता है कि यथा कर्तुर अस्मिन लोके, जैसे इस संसार में कर्म करके संस्कार इकट्ठे करता है, तथेतः वैसे ही प्रेत्य अगले जन्म जन्मांतरों में भवती, ऐसा ही हो जाता है। मैंने जैसा तुम अगले जन्म में जीवन चाहते हो वैसा जीवन जियो इस जन्म में। जैसी संपत्ति चाहते हो अगले जन्म में, वैसी संपत्ति इकट्ठी करो, वैसी संपत्ति के लिए पुरुषार्थ करो। इसको अब मैं व्याख्यायित करने जा रहा हूं, थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मंत्र ऐसा क्यों कह रहा है कि जैसा जैसा इस संसार में रहते हुए, इस जीवन में रहते हुए करोगे, जैसे संस्कार इकट्ठे करोगे, वैसे केवल और केवल अगले जन्म में आपको ही नहीं, इसी जन्म में जो आपका दूसरा जन्म होता है पुत्रों के रूप में, पुत्रियों के रूप में, उनको भी आपके संस्कारों को ढोना पड़ेगा। 2013 एक प्रयोग हुआ, दो वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया। एक वैज्ञानिक का नाम था ब्रायन जी डायस और दूसरे का नाम था केरी जे रसलर। एम्ब्री यूनिवर्सिटी अमेरिका में यह प्रयोग हुआ। इस प्रयोग में अद्भुत प्रयोग था, इसने पूरी न्यूरो साइंस को हिलाकर रख दिया था। उन्होंने चूहों पर एक प्रयोग किया। उन्होंने कुछ चूहे लिए और चूहों को कैरी नाम के एक पुष्प की बड़ी तीखी सुगंध, उनको पुष्प उनके सामने रखा, उनको पुष्प सूंघाया। जैसे ही चूहों ने वो पुष्प सूंघा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये अभी का 2013 का ज्यादा पुराना नहीं है, ऐसा एक्सपेरिमेंट है, ऐसा एक अनुसंधान है जिसने आपके वेदों के सिद्धांतों की ओर देखने के लिए भी संसार को विवश किया। चूहों को पुष्प सूंघाया गया और जैसे ही चूहों ने पुष्प सूंघा, पीछे से उनको एक इलेक्ट्रिक शॉट दिया गया, उनको करंट दिया गया। कब दिया गया? जैसे ही चूहे ने पुष्प की ओर नासिका की, तैसे ही, समझ में आ रही है ना बात, तैसे ही उनको करंट दे दिया गया। चूहा डरकर पीछे हटा। दोबारा फिर प्रयोग दोहराया गया। दोबारा फिर चूहे को, 8-10 चूहों पे यह प्रयोग हुआ। चूहों को पुष्प सूंघाया गया और पीछे से करंट दे दिया गया। उसी समय तत्क्षण जैसे ही इधर पुष्प सूंघते चूहे, पीछे से करंट का झटका लगता, चूहे घबरा जाते, भयभीत होते, डर के पीछे हट जाते। जब ये प्रतिक्रिया, ये प्रक्रिया 50, 60, 100 बार दोहरा ली गई, तब वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग करके देखा। उन्होंने इस बार केवल पुष्प सूंघाया, पीछे से करंट की वायर को हटा दिया, परंतु जैसे ही पुष्प चूहों के सम्मुख आया, ऐसे ही चूहे पुष्प को देखते ही चूहों के शरीर में करंट का झटका लगा और वे डरकर पीछे हट गए। फिर ये प्रक्रिया कम से कम 50-100 बार दोहराई गई। जैसे ही पुष्प चूहों के सामने आता, चूहे डरकर, चूहों के शरीर में करंट लगता और वे पीछे हट जाते। पहला सिद्धांत सामने आया कि ये जो अपना मस्तिष्क है, कमाल की बात यह है, जब जात कर्म संस्कार में और नामकरण संस्कार में आचार्य विद्यापति जी बालक के पिता से कहते हैं कि नासिका से निकलती हुई गर्म वायु को स्पर्श करते हुए वाक्य बोलो, कोसी तुम कौन हो, कतमोसी तुम कितनों में से हो, कस्यासी किसके हो, को नामसी तुम्हारा नाम क्या है। ऐसे प्रश्न पूछवाते हैं आचार्य लोग वेदों के मंत्रों के माध्यम से। वो इतनी गहरी बात है। अब यहां से समझिएगा, इस परीक्षण से पहला सिद्धांत निकल के आया कि अपना जो मस्तिष्क है वो पैटर्न पकड़ता है। समझ में आ रही है ना? बहुत बहुत सरल करके बता रहा हूं। अपना मस्तिष्क जो है वो घटना नहीं पकड़ता, वो क्या पकड़ता है? पैटर्न पकड़ता है। घटना तो करंट वाली पीछे से हट गई,
परंतु उसने क्योंकि 50-100 बार वो चीज दोहरा ली, तो अब माइंड ने पैटर्न पकड़ लिया। ये प्रयोग यहां समाप्त नहीं हुआ, प्रयोग तो यहां से शुरू हुआ था। अब आप आश्चर्य में डूबकर सुनेंगे, उन वैज्ञानिकों ने, दोनों वैज्ञानिकों ने जिन चूहों पर यह परीक्षण किया, वे चूहे नर चूहे थे, मेल थे। उन नर चूहों, 8-10 जितने भी चूहे थे, उन चूहों का गर्भाधान क्रिया ऐसी चूहियों से करवाया गया जिन चूहियों ने उन पुष्पों को कभी सूंघा और देखा ही नहीं था। मैंने दूर जगह से लाकर कुछ चूहियां, उनसे संसर्ग करवाया गया। संसर्ग के बाद जो संतानें पैदा हुई, जो छोटे छोटे चूही के बच्चे पैदा हुए, में बच्चे जब थोड़े से विकसित हुए, उनके आगे पुष्प रखे गए। पुष्प रखते ही चूहे के बच्चों के शरीर में करंट लगा और वे दौड़ के पीछे हट गए। प्रयोग यहां भी समाप्त नहीं हुआ। में बच्चे बड़े हुए, उन बच्चों को फिर दूर से लाकर किन्हीं चूहियों के साथ संसर्ग करवाया गया। उनके जो बच्चे हुए, उनके आगे भी पुष्प रखे गए और पुष्प के भय से भयभीत होकर शरीर में हार्ट बीट बढ़ गई और वो पीछे हट गए। मैंने पुष्पों से डर तीसरी पीढ़ी में भी, फिर चौथी पीढ़ी, फिर 5वीं पीढ़ी, और वो अनुसंधान कहता है कि 7वीं पीढ़ी में जाकर असर कम हुआ या समाप्ति की ओर चला। 7वीं पीढ़ी में जाकर असर कम हुआ, अन्यथा एक पीढ़ी का किया हुआ भोग, एक पीढ़ी के जमा किए हुए संस्कार, एक पीढ़ी की जमा की हुई आदतें में कितनी पीढ़ियों को ढोनी पड़ती हैं? 7-6 पीढ़ियों को ढोनी पड़ती है। 7वीं में असर लगभग समाप्ति की ओर चला जाता है। अब हाथ उठाकर मुझे बताइएगा, विवाह संस्कार के समय ऋषि दयानंद ने माता पिता के कितनी पीढ़ियों की चर्चा की है? ऋषि दयानंद कहते हैं माता पिता की 6 पीढ़ियां, एक गोत्र में 6 पीढ़ियों को छोड़ दिया जाए। मैंने कैसे जानते थे हमारे वेद के ऋषि? बन रहा है ना विषय, तो भारी नहीं लग रहा? हमारे ऋषि हजारों लाखों करोड़ों साल पहले ये जानते थे कि एक व्यक्ति के किए हुए भोग 6 पीढ़ियों तक निरंतर प्रेषित होते रहते हैं। अब इस प्रयोग से हम 3 सिद्धांतों पर बाकी समय में चर्चा करेंगे। पहली बात, यदि ये आप मस्तिष्क की क्रिया प्रणाली, कार्य प्रणाली को बड़ी समझ से अपने अंदर बैठा लें, तो अमूल चूक क्रांतिकारी परिवर्तन होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सबसे पहला सिद्धांत क्या आया था बच्चों? तुम जरूर सुनना इस बात को। सबसे पहला सिद्धांत आया था कि हमारा माइंड जो है वो क्या पकड़ता है? पैटर्न पकड़ता है। मैंने इसको साधारण भाषा में कहूं तो मस्तिष्क जैसी आदत को, जैसे कार्य को बार बार करता है, उसका पैटर्न पकड़ लेता है, फिर वो ऑटोमेटिक रूप से कार्य करता है। इसको समझ लीजिए। हमारा जो मस्तिष्क है, इसका एक सिद्धांत है, और इसको भी क्या कहा है? वेद में इसको कहा है। वेद में, ऋग्वेद में एक मंत्र है, वहां कहते हैं दक्षतातिम कृणोमि। ईश्वर कहते हैं कि मैं तुझे एक वरदान देता हूं, दक्षतातिम कृणोमि, मैं तुझे दक्षता का वरदान देता हूं जीवात्मा, तू हमेशा उन्नति की ओर चलना, नावयानम, कभी अवनति को प्राप्त मत होना। जीवात्मा कहती है परमात्मा उन्नति पर चलने का रास्ता कौन सा है? मैं कैसे उन्नति को प्राप्त होऊंगा? तब कहते हैं दक्षतातिम कृणोमि, मैं तुझे एक दक्षता का वरदान देता हूं। बच्चों बड़े ध्यान से सुनना, ये ईश्वर का दिया हुआ हमें वरदान है कि जिस कार्य में भी निरंतरता से आप उस कार्य को कर दोगे, उसमें दक्ष होते चले जाओगे। मैंने अच्छा और बुरा भी यहां मैटर नहीं करता। यहां ईश्वर कहते हैं कि बस जिस कार्य को पुरुष, जीवात्मा, मनुष्य शरीर में अथवा पशु शरीर में भी आया जीवात्मा, जिस कार्य को बार बार रिपीट करेगा, उसमें दक्ष हो जाएगा। यहां तक कि निरंतर जो चोरी करता है, वह चोर भी इतना दक्ष हो जाता है। आप कितने भी होशियार बने रहिए, आपकी जेब ऐसे साफ कर देगा, आपको पता नहीं चलेगा। एक चोर भी निरंतर कार्य करने से दक्ष हो सकता है। एक पढ़ने वाला निरंतर पढ़ने से मैथमेटिशियन बन सकता है। केमिस्ट्री पढ़ने से केमिस्ट्री में दक्ष हो सकता है। एक भागने वाला 100 किलोमीटर व्यक्ति भागे संसार में, 100 किलोमीटर एक बार भाग के, इतने दौड़ने में दक्ष हो जाते हैं, पढ़ने में दक्ष हो जाते हैं, वजन उठाने में दक्ष हो जाते हैं। मैं निरंतर कार्य करने से ये माइंड पैटर्न पकड़ लेता है, फिर आपको करने की आवश्यकता नहीं, ये ऑटोमेटिकली आप अपने आप कर देता है इस कार्य को। जैसे यदि आप निरंतर शुरू में अलार्म भर के थोड़ा सा पुरुषार्थ करके 1 महीना, वैसे तो पैटर्न 21 दिन का है, यदि 21 दिन 4 बजे निरंतर अलार्म से उठ जाएं, 22वें दिन अलार्म बंद कर दीजिए, माइंड आपको 4 बजे उठा देगा, क्योंकि आपने उसको पैटर्न पकड़ा दिया। यदि ये बात समझ में आ गई तो जो ये कहते हैं संध्या का मन नहीं करता, जो ये कहते हैं यज्ञ का मन नहीं करता, जो ये कहते हैं स्वाध्याय का मन नहीं करता, अगर मन ना भी करे बच्चों पढ़ने का, एक समय निरंतर, कोई भी समय पकड़ लीजिए, आप निरंतर संध्या कीजिए, मन लगे ना लगे,
21 दिन, 42 दिन, 66 दिन आप लगातार कीजिए, आपका माइंड पैटर्न पकड़ लेगा, फिर आपको उस समय अपने आप उठा देगा, चल संध्या कर, चल स्वाध्याय कर। तो पहला सिद्धांत है, यदि जीवन में कुछ भी करना है, मन लगे या ना लगे, एक बार हमें कुछ समय के लिए पुरुषार्थ करके इस माइंड को पैटर्न दे देना है। यदि ये पैटर्न दे दिया आपने, आप 50% जीवन में सफल हो गए। अच्छे व्यक्ति पैटर्न नहीं दे पाते, निरंतर नहीं कर पाते। इस निरंतरता के कारण ही बड़े बड़े स्रोत यज्ञ, बड़े बड़े अन्य प्रायण यज्ञों को ऋषि दयान ने महायज्ञ नहीं कहा। 5 यज्ञों को, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ और पितृ यज्ञ, इनको क्या कहा? महायज्ञ कहा। अच्छा, इनको ही महायज्ञ क्यों कहा? क्योंकि निरंतरता है, जीवन सत्र में अवकाश नहीं है, आपको ये निरंतर करने हैं, इसलिए महायज्ञ कहलाता है। इसलिए वो कार्य आपको महान बना देगा जिसमें आप निरंतर लग जाएंगे। निरंतर लगने से माइंड उस पैटर्न को पकड़ेगा और आपको उसी कार्य में दक्ष करता चला जाएगा। ऐसा नहीं कि 4 दिन किया और छोड़ दिया। दूसरा सिद्धांत निकल के आता है इस प्रयोग से, आप जब भी आज के बाद घर में जाएं, संस्था में जाएं, बड़ी गहरी बात कह रहा हूं, आर्य बड़े दिल से इसे सुनना। आप कहीं रिश्तेदारी में जाएं, वापस परिवार में जाएं, यहां से लौटकर यहां समाज में आए और आपको लगे ये आदमी अव्यवहारिक है, बात बात पर भड़कता है, गुस्सा कर देता है। स्वयं का बेटा हो सकता है, स्वयं की बहू हो सकती है, सास हो सकती है, ससुर हो सकते हैं, सगा भाई हो सकता है, मित्र पड़ोसी रिश्तेदार हो सकता है। अक्सर हमारे चारों तरफ परिवार में भी ऐसे व्यक्ति पाते हैं जिसे हम कहते हैं इसे तो इतनी सी भी बात सहन नहीं होती, बात बात पे भड़कता है, बात बात पे फट पड़ता है। आज के बाद जब भी ऐसे किसी व्यक्ति, पुरुष, स्त्री, पड़ोसी, पुत्र, पुत्री, वधु को देखे, बस इतना समझ लेना, इस प्रयोग का सिद्धांत मैं बता रहा हूं और ये छांदोग्योपनिषद का वाक्य है। ये कहता है कि आज के बाद जो भी आपके ऊपर गुस्सा करे, बात बात पे चिढ़ पड़े, लड़ मरे, तो समझ लेना ये बेचारा पिछली 6 पीढ़ियों का बोझ, ये बेचारा पिछली 6 पीढ़ियों का बोझ ढो रहा है। ये गुस्सा इसका अपना नहीं है, ये चिड़चिड़ापन इसका अपना नहीं है, ये अंदर से जल पड़ना इसका अपना नहीं है। ये तो उस बोझ को ढो रहा है बेचारा, क्योंकि 6 पीढ़ियों से इसने ऐसा ही देखा है। उन्हीं दोनों वैज्ञानिकों ने आगे एक और खोज की, जिन देशों ने निरंतर युद्ध झेले हैं वहां की संतानों में तनाव, घबराहट, हार्ट बीट की गति ज्यादा पाई गई है। इसको ऐसे समझो, भाई बैठ जाओ 1 मिनट, बैठ जाओ। इसको ऐसे समझिए, यदि अभी हमारे पास एक सूचना आए कि यूपी मुजफ्फरनगर या सहारनपुर में हिंदू मुस्लिम दंगा भड़क गया है, बड़े ध्यान से सुनिए, यदि अभी हमारे पास एक सूचना आए कि सहारनपुर में हिंदू मुस्लिम दंगा भड़क गया है, हम जितने बैठे हैं उन सबके लिए वो एक कौतूहल भरी खबर होगी, अरे क्या हो गया, कितने मरे, क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ। हम सबके बीच में 4-5 व्यक्ति ऐसे होंगे जो खबर सुनते ही कल्पना में डूब जाएंगे, अब वहां से देहरादून भड़क जाएगा, मुसलमान मेरे घर पे आके हमला कर देंगे, क्या होगा, कैसे होगा। उन 4 व्यक्तियों में ही ये घबराहट क्यों बनी? सिद्धांत कहता है शायद वे 4 व्यक्ति 1947 के दंगे में उनके घरों पर हमले हुए थे। ऐसे संस्कार चला आता है जीन में। इसलिए मैं कह रहा था, आज के बाद जिसको भी आप व्यवहारिक रूप से त्रुटिपूर्ण पाएं, बुरा पाएं, क्रोध मत करें, सोचें कि ये पता नहीं कितनी पीढ़ियों का बोझ ढो रहा है। और इसी के साथ इसी सिद्धांत से एक और क्लियरिटी आती है। महर्षि दयानंद के इतने पुरुषार्थ के पश्चात भी, आर्य समाज के इतने भयंकर पुरुषार्थ के पश्चात भी ये पाखंड जड़ पूजा बताओ कम हुई या बढ़ी? ईमानदारी से बताना। ये तो बढ़ी है ना। अच्छा, क्यों बढ़ी है? ये भी यही प्रयोग सिद्ध करेगा। जिनकी पीढ़ियां पिछले 7 पीढ़ियों से नहीं 50-100-500 पीढ़ियों से लगातार पाखंडों में फंसी हुई है और आज भी पाखंडीय वातावरण में ही जी रहे हैं, उनका वो पैटर्न समाप्त कैसे होगा? जो निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी उसी परंपरा में पल रहे हैं, बस रहे हैं, वो परंपरा से आ रहा है, वो इतनी जल्दी समाप्त नहीं होगा। यदि एक पीढ़ी, पूरी की पूरी एक पीढ़ी यदि संजीदा होकर अपने उन लक्षणों से, ज्ञान के प्रभाव में अपने उन संस्कारों को भस्मीभूत कर दे, दबा दे, उससे अगली पीढ़ी में पाखंड खत्म होने प्रारंभ हो सकते हैं, अन्यथा इस पैटर्न से कभी भी नहीं हो सकते। इसको एक और उदाहरण से समझिए। एक आप सड़क से जा रहे हैं, सफेद कपड़े आपने पहने हैं, ये इसलिए बता रहा हूं, कोई भी क्रोध करे, कोई भी गुस्सा करे तो मनोवैज्ञानिक रूप से आप ये समझ लें, गुस्सा नहीं करना है।
आप चले जा रहे हैं सड़क से, आपने पहने सफेद स्वच्छ वस्त्र, बिल्कुल निर्मल वस्त्र, कोई मैल नहीं, और डरते डरते चल रहे हैं क्योंकि बरसात आकर अभी रुकी है, सड़क के खड्डों में कीचड़ भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। तो आप निश्चित रूप से संभल कर चलेंगे, कहीं मेरे सफेद वस्त्र खराब ना हो जाएं। आप बड़ी सावधानी से चल रहे हैं, तभी अचानक पीछे से एक व्यक्ति आया, उसका पैर कीचड़ में पड़ा, वो सारा कीचड़ आपके कपड़ों पर पड़ गया, सारे कपड़े खराब हो गए। अच्छा सच बताना, आप जैसे ही पिछली तरफ घूमेंगे, अच्छा प्रेम में घूमेंगे या पूरे क्रोध में? क्रोध में ना। मैं कह रहा था आज कुछ ऐसे सिद्धांत लेकर उठोगे, लगेगा कि ना आते तो चूक जाते। अच्छा क्रोध में घूमोगे ना, गाली देने के लिए, भड़कने के लिए। अच्छा जैसे ही आप घूमे पीछे की ओर, आपने देखा जिस व्यक्ति का पैर उस कीचड़ में पड़ा था, उसकी दोनों हाथों में यहां हैंडीकैप वाली वो छड़ियां थी। वो एक पैर वाला व्यक्ति था, वो एक पैर से चला आता था, उसका बैलेंस बिगड़ने पर वो एक ही पैर कीचड़ में गिरा और आपके कपड़े गंदे हो गए। अच्छा सच बताओ, क्रोध में घूमना प्रारंभ किया था, जब पूरे घूम जाओगे, हैंडीकैप को देखोगे, फिर भी क्रोध रहेगा क्या? जोर से बोल दो, क्रोध नहीं रहेगा। अच्छा मुंह से क्या निकलेगा? कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, आराम से, लगी तो नहीं, ये तो फिर धुल जाएंगे, क्या हुआ? यही करोगे ना। बस याद रख लेना मेरी माताओं बहनों, आर्यभद्र पुरुषों, आज के बाद घर में कोई भड़के, समाज में कोई भड़के, जिस समय वो भड़क रहा हो, पलट कर देखना और सोचना, ये बेचारा इस समय माइंड से हैंडीकैप है, इस पे गुस्सा, ये बेचारा माइंड से हैंडीकैप है, घायल है, चिल्ला रहा है, इस पे क्रोध नहीं करना है। हैंडीकैप के प्रति तो सहानुभूति की जाती है, इसलिए इस पर क्रोध नहीं करना है। दूसरा विचार, ये क्रोध इसका अपना कहां से आ रहा है? पीढ़ी दर पीढ़ी से आ रहा है। दूसरा सिद्धांत आपने समझा। अब तीसरा और गहन और महत्वपूर्ण सिद्धांत मैं आपको दे रहा हूं। तीसरा सिद्धांत कहता है कि यह कहानी जो पीछे से चली आ रही है, आप पर समाप्त नहीं होगी, आप तो बीच की कड़ी है। जैसा आप जियोगे, जैसा आप विचारोगे, जैसा व्यवहार अपना बनाओगे, वही आपकी अगली पीढ़ियों में भी निश्चित रूप से उसे आना ही है। वैज्ञानिक सिद्धांत है, ईश्वरीय सिद्धांत है, इसे काटा नहीं जा सकता, इसे बदला नहीं जा सकता, इसे तोड़ा या मरोड़ा भी नहीं जा सकता। तो अगर आप चाहते हैं आने वाली संततियां, आने वाली संतानें सभ्य हो, शांत हो, संस्कारी हो, अक्रोधी हो, संयमी हो, तो बस अपने जीवन को वैसा बनाने का प्रयत्न कर लेना। इसको ऐसे समझना कि यदि तुम्हें क्रोध आ रहा है, आपके क्रोध को अगली 6 पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा। अगर तुम बात बात पर चिढ़ रहे हो, दुखी हो रहे हो, केवल तुम दुखी नहीं हो रहे हो, तुम्हारी अगली 6 पीढ़ियों को दुखी होना पड़ेगा। अच्छा सच बताओ, आपके ही घर में 3-4 संतानों ने जन्म लिया, छोटी सी उम्र में, जब तक उन्होंने कुछ सीखा नहीं है, कुछ बाह्य समाज से अचीव नहीं किया है, उन्हीं छोटे छोटे बच्चों में एक बच्चा कभी चिढ़ता नहीं, हंसता रहता है, कुछ भी कह लो, कहते ही काम पर चल देता है, आपका कहना मानता है। उन्हीं में एक बच्चा बात बात पे रोता है, चिढ़ता है। अच्छा अभी उसने ये कहां से सीख लिया? उसके पूर्वजों ने कहीं ऐसा किया है, वो बेचारा जन्म से ही उस चीज को ढोना प्रारंभ कर रहा है। इसलिए यदि आप चाहते हो आने वाला संसार आर्य बने, किरणवंतो विश्वमार्यम, वो आने वाला संसार संयमी बने, आने वाला संसार अक्रोधी बने, आने वाला संस्कार संस्कारित हो, तो उसका पैटर्न और कुछ भी नहीं है। उसका पैटर्न है कि मैं इसलिए क्रोध नहीं करूंगा क्योंकि ये क्रोध मुझ तक मरेगा नहीं, ये आगे 6 संतानों में जाएगा। मैं इसलिए ईर्षा द्वेष में नहीं फंसूंगा क्योंकि ये केवल ईर्षा द्वेष मुझे नहीं जलाएगा, मेरी 6 पीढ़ियों को जलाता रहेगा। इसलिए यदि मैं ईर्षा द्वेष, यदि मैं क्रोध की अपेक्षा परमात्मा के आनंद में डूबूंगा, मैं संध्या करूंगा, मैं वेद मंत्रों का विचार करूंगा, तो ये भी केवल मैं नहीं करूंगा, संध्या केवल मैं नहीं करूंगा, संध्या के संस्कार भी आने वाली 6 पीढ़ियों में जाएंगे। आप केवल आज के समय में, जिस उम्र आयु वर्ग में भी आप बैठे हैं, अब से भी मृत्यु पर्यंत यदि आप पूरे ध्यान अवस्थित होकर, चिंतनशील होकर, अपने अपने एक एक कुसंस्कार को दूर करते हुए और साधना की दृष्टि से अपने अंदर उत्तम उत्तम संस्कारों का निर्माण करते हुए अपने जीवन को जिएंगे, तो बहुत बड़ा एहसान इस संसार पर करके जाएंगे। क्योंकि ये केवल आपके नहीं है, ये आगे तक लेके ये संस्कार आपको जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण खोज 2013 में हुई और ये इन्होंने तो आज की ये सारा सिद्धांत, ये ईश्वरीय नियम, ये सृष्टि का नियम,